नमस्कार, जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आप सबके समक्ष राहु और केतु के महाराशि परिवर्तन को लेकर के। बहुत सारी चर्चा इस समय इसकी चल रही चारों तरफ कि राहु मीन राशि के होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर के दोपहर के बाद राहु अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि के होने जा रहे हैं। यहाँ पे एक तो ये होगा कि गुरु से दूर हो जाएंगे तो गुरु चांडाल योग जो आपके एकादश स्थान लाभ स्थान पर बना हुआ था वो दोष भंग हो जाएगा। और यहाँ पे राहु दशम आके बैठेंगे, आपके काल पुरुष की कुंडली का दशम भाव, आपकी राशि से दशम बैठेंगे। यहाँ पे जो 12, 3, 4, 5 दिख रहे हैं ये राशियां हैं और 1, 2, 3, 4, 5 ये भाव है। भाव स्थिर होते हैं, राशियां परिवर्तित होती रहती है। तो आपकी राशि के लिए 10वें भाव में मीन राशि 12 मीन राशि और यहाँ पर राहु विराजमान होंगे 30 अक्टूबर से। कब तक के लिए? पूरे 19 महीने में कुछ ही कम यहाँ पर विराजमान रहेंगे। इस पूरे 18 महीने से कुछ अधिक क्या लाभ आपको देंगे? वास्तव में इसके पहले जो अभी तक 18 महीने यहाँ रहे हैं, किसी राशि पर राहु 18 वर्ष बाद ही जाता है। एक राशि पे यूं समझिए कि वो 18 वर्ष बाद आता है और लगभग 18 महीने रहते हैं। इनकी महादशाएं भी प्राय 18 वर्ष के लिए होती है। तो राहु का 18 वर्ष बाद मीन राशि पे आपके दशम आना और 18 से कुछ दिन अधिक आपकी इस राशि पर विराजमान रहना, क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान कर सकते हैं? राहु आपके अभी तक एकादश स्थान पर बैठ करके लाभ मार्ग को अवरुद्ध किए हुए थे। लाभ जितना चाह रहे थे, जितना आपका एफर्ट था, उस आधार पर लाभ नहीं हो रहा था। बनते बनते काम बिगड़ जाते थे। लाभ के ऐसे काम जिसपे लाभ होना है और खासकर अर्थ लाभ होना है वो अवरुद्ध था। उसके कारण आपको लाभ नहीं मिल रहा था, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। ये भाव इच्छा पूर्ति का भी है, तो इच्छा पूर्ति पे बहुत सारी बाधाएं थी। राहु के यहां से गोचर होकर के दशम आ जाने से ये भाव जब मुक्त हो जाएगा तो लाभ मार्ग में जो बाधा थी, जो अवरोध था, वो वहां से हट जाएगा। तो लाभ मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। गुरु यहां पर विराजमान है तो गुरु भी अब अच्छा फल देंगे। तो यहां पर गुरु बैठ करके और राहु से चूंकि मुक्त हो रहा है ये भाव, तो ये बहुत ही सुंदर फल लेकर के आएंगे। लाभ मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। दूसरी बात आप देखें कि राहु के ठीक एक घर पहले शनि देव विराजमान है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर। शनि का शिष्य है राहु और राहु शनिवत फल देते हैं, तो गुरु शिष्य का संबंध हुआ। और गुरु तो गुरु है ही है, वो देवताओं के गुरु है, तो राहु के भी गुरु हुए। तो दो गुरुओं के बीच में राहु फंसा हुआ, इसी को ब्रह्मजाल कहा गया है। तो यह राहु ब्रह्मजाल में फंसा हुआ है। कब तक? 1 मई तक। 1 मई को गुरु वृष राशि में प्रवेश, 1 मई 2024 को गुरु जब वृष राशि में प्रविष्ट कर जाएंगे तो ये ब्रह्मजाल से राहु थोड़ा सा मुक्त होगा, लेकिन शनि के नियंत्रण में फिर भी रहेंगे। अब राहु यहां से आपको जो लाभ मार्ग अवरुद्ध किए थे, इनकी यहां से 5वीं दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ रही थी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तमाम तरीके से भ्रमों का एक जाल फैला हुआ था, जिससे आप जिस दिशा में प्रयास करना चाहते थे वहां पर इतने विकल्प खड़े होते थे कि आप भ्रमित होकर के रह जाते थे। इसलिए पुरुषार्थ एक सही दिशा में फोकस्ड नहीं हो पा रहा था, निश्चित दिशा में पुरुषार्थ नहीं हो रहा था। आपकी जो शक्तियां हैं वो बिखरी हुई थी, एक दिशा में लग नहीं पा रही थी, इसलिए परिणाम नहीं आ रहा था। यहां से राहु सप्तम देख रहे थे, शिक्षा और संतान को बाधित किए हुए थे। लाख चाह करके भी आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे। और ऐसी महिला जातकाएं जो गर्भवती थी, उनके लिए गर्भ में समस्याएं तमाम पैदा कर रहे थे राहु। यहां तक कि अगर कुछ पहले और जाया जाए तो गर्भ स्राव तक हुआ है, गर्भ खराब भी हुआ है, नष्ट भी हुआ है मिथुन राशि के जातकों के लिए। 30 अक्टूबर से ये स्थिति समाप्त हो रही है। तो इस बीच जो कंसीव की है हमारी बहनें, उनको काफी राहत मिलेगी, उनका गर्भ सुरक्षित रहेगा।
यहां से राहु जब बैठा था, अभी तो मैं यही फल की बात कर रहा हूं, अभी तक जो बैठा था, जो मिला आपको पिछले 18 महीने, उससे आप इसको रिलेट करिए। आप यहां से फिर नवम भाव को देख रहे थे तो गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा कर रहे थे, पार्टनर से दूरी बढ़ी हुई थी, अलग रहना पड़ रहा था जिन भी कारणों से। ये जरूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े के कारण ही, किसी भी कारण से उतना साथ नहीं मिल पा रहा था जीवन साथी का जितना आपको चाहिए था। पार्टनरशिप का व्यवसाय है तो वहां उतना लाभ नहीं हो रहा था, जिसके कारण से तमाम तरीके की परेशानियों से आप जूझ रहे थे। अब राहु जब यहां आएगा तो क्या करेगा, इस विषय पर आते हैं। राहु यहां आकर के कहते हैं, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो राहु यहां आकर के बहुत सारी समस्याओं को, और यहां पे जब पहुंचे हैं तो इसे अर्ध त्रिकोण कहते हैं। अर्ध त्रिकोण कहते हैं 2 और 2, 6 और 10 को अर्ध त्रिकोण कहते हैं। ज्योतिष के जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको नोट कर लें। अर्ध त्रिकोण कहते हैं कुंडली के दूसरे, छठवें और 10वें भाव को अर्ध त्रिकोण कहते हैं। तो अर्ध त्रिकोण में जब राहु विराजमान होंगे तो आपको आर्थिक लाभ बहुत कराएंगे, धन संपदा बढ़ेगी, आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़ेगी। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपको एक कोई बड़ा पद मिल सकता है, किसी पार्टी में है तो पार्टी की कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कमान संभाल आपको सौंपी जा सकती है। आप पहले से विधायक सांसद आदि हैं तो अगर परिवर्तन होता है तो आपको मंत्री पद आदि दिला सकता है। फिलहाल राजनीति में, कूटनीति में आपको जबरदस्त सफलता ये राहु दिलाएंगे। अभी मैं कुछ बात करूंगा कि राहु के नेचर को समझ करके कैसे हम राहु को और अपना अच्छा बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं। राहु की दृष्टि की बात कर लें तो राहु यहां से आपके धन भाव को देखेंगे तो धन की वृद्धि यहां कहां से, रिस्टेट से धन की वृद्धि कराएंगे। और यहां से पंचम है तो अपने ज्ञान और संतान, इन दोनों का सहयोग मिलेगा धन वृद्धि, कोष वृद्धि में। सब अच्छा ही नहीं करेंगे, कुछ बुरा भी करेंगे, उस पर भी हम आ रहे हैं। सातवें देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियां करेंगे, माता के स्वास्थ्य में कुछ प्रभावित करेंगे, कुछ आपके स्वास्थ्य में भी समस्या पैदा कर सकते हैं। खासकर आपके जो नी है, घुटने हैं, यहां पे समस्याएं कुछ पैदा कर सकते हैं राहु। केतु यहां विराजमान है, केतु राहु के दृष्टि को बैलेंस करेंगे, राहु के दुष्प्रभावों को यहां पे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे इस पे भी चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम उन उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे आप इस राहु को अपने अनुकूल बना करके इसके लाभों को और भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। आप राहु की दृष्टि यहां पे 9वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण से आप रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। रोग कोई लंबे समय से था उससे आप मुक्त होंगे इन 18 महीनों में। शत्रुओं में शत्रुता त्यागेंगे, कुछ शत्रुहंता टाइप के योग टाइप बनेगा, क्योंकि जब यहां देखेंगे तो शत्रु भी पराभव को प्राप्त होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन आदि के लिए यहां से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। राहु जब तीसरे, छठवें और एकादश स्थान पर बैठता है, राशि किसी के राशि में तीसरे, छठवें और एकादश स्थान पर बैठता है तो लाभ कराता है। तो आपके किस भाव से तीसरे बैठे हैं, आपके अष्टम से तीसरे बैठे हैं, तो सडन गेन्स, ऐसे लाभ जिसमें आपको कोई बहुत खास मेहनत नहीं करनी है, अचानक से लाभ हो जाएगा। शेयर मार्केट वगैरह, SIP वगैरह पैसा लगाते हैं तो ये राहु फायदा कराएगा। लेकिन ध्यान रहे, राहु जल्दबाजी है, राहु ब्रह्म है और कलयुग का सबसे प्रभावशाली ग्रह है कि कभी फर्श पे कर सकता है तो वही राहु आपको कभी ले जाकर अर्श पर टांग सकता है। बहुत लाभ करा सकता है, बहुत नुकसान करा सकता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। रिस्क तो लेने का एक जज्बा आप में पैदा होगा, रिस्क लेने का। तो रिस्क लेना जरूर है, क्योंकि रिस्क से ही रिस्क देयर इज 6। तो 6 मारने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपना फुटवर्क कैसा हो, बॉल कैसी है, बल्ले को कैसे ले जाना है, फील्डिंग कैसे सेट हुई है,
इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भी कोई बैट्समैन सिक्स मारता है। अचानक से कोई आगे बढ़ा, मैं तो सिक्स मार दूंगा, वो स्टंप हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारी चीजों को देखना है, तब जाकर के कोई निर्णय लेना है। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पंचम, आपके पंचम से छठे बैठे हैं तो शिक्षा संतान से लाभ देंगे, गुरु की दृष्टि भी यहां पड़ेगी, तो ये भाव आपका जागृत रहेगा। शिक्षा संतान प्रेम जीवन में भी आपके सफलता प्राप्त होगी, वहां से लाभ प्राप्त होगा। दूसरे आपके एक यहां द्वादश स्थान से दसम बैठे हैं, द्वादश स्थान से 11वें जाकर बैठेंगे, यहां से 11वें बैठेंगे और वो दसम है, तो आपको वैदेशिक लाभ हो, विदेश से जुड़ करके भी कुछ लाभ राहु करा सकते हैं। अब राहु के नेचर को थोड़ा समझना होगा कि राहु, क्योंकि यही राहु जब यहां था तो आपको तमाम परेशानियां कराया था, यही मिथुन राशि के जातक यही राहु पे तमाम करोड़पति अरबपति हुए होंगे, बहुत सारे लाभ उनको मिले होंगे, समाज में, घर में, सब जगह। क्यों? क्योंकि राहु के नेचर के साथ उनका तादाद में बैठ गया। राहु का नेचर क्या है? भ्रम पैदा करना। राहु एक अंधकार है, राहु एक इल्यूजन है, राहु एक एम्पलीफायर है, जहां बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसको एम्पलीफाई कर देगा। गुरु के साथ बैठता है तो गुरु चांडाल योग बना देता है, मंगल के साथ बैठता है तो अंगारक योग बना देता है, शनि के साथ बैठता है तो शापित योग बना देता है, बुध के साथ बैठता है तो जड़ योग बना देता है। और यही राहु जब बुध के साथ बैठता है तो बुद्धि को बहुत ज्यादा जड़ता करे। जड़ता कैसी जड़ता? बुद्धि को गलत दिशा में मोड़ देगा, ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करवाने लगेगा जिससे कि आप फंस जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। ज्यादा गेंस के चक्कर में, सडन उछाल के चक्कर में, रातों रात अरबपति करोड़पति बनने के चक्कर में आप सब नष्ट कर लेते हैं। तो राहु यही से आपको निकलना है, राहु के इसी चरित्र से अपने आप को बाहर निकालना है। राहु अंधकार है, मैंने कहा भ्रम है। इस अंधकार और भ्रम का निवारण कैसे होगा? अंधकार का निवारण जैसे प्रकाश से होता है, भ्रम का निवारण, अज्ञान का निवारण ज्ञान से होता है। तो अपने ज्ञान की वृद्धि करें, क्षमा करिएगा, जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं वहां अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जब ज्ञान बढ़ेगा तो राहु कमजोर होगा, या यूं कहिए राहु वो आपके लिए दूसरे तरीके से लाभ देने लगेगा, लाभकारी हो जाएगा। ये राहु इतना छलिया है कि देवता भी नहीं समझ पाए इसको, और उनके बीच में जाकर बैठकर अमृत पान कर लेता है, यद्यपि सर कटा लेता है। रिस्क तो लिया, मैंने कहा ना, रिस्क फैक्टर तो देता है, लेकिन रिस्क अगर जल्दबाजी में लिया गया, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी खोजबीन के, क्षमा करिए, तो फिर ये राहु आपके नुकसान करा देगा। लेकिन अगर पूरे ज्ञान के साथ, पूरे अन्वेषण के साथ, पूरे रिसर्च के साथ कहीं आप कोई निर्णय लेते हैं तो ये राहु आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये राहु केतु यहां पर बैठ करके आपकी महत्वाकांक्षा को प्रबल कर रहा है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे काम करेंगे आप, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, घर वाहन आदि के लिए भी ये राहु केतु बहुत अच्छा है। भवन वाहन, इसको, इस राहु को सांपों की मणि कहा गया लाल किताब में, सांपों की मणि। अब मणि जो ऊपर चमकती रहती है, प्रकाशित होती रहती है, वही राहु यहां पर इस भाव को प्रकाशित करेगा। दसम भाव कर्म अच्छा आपका होगा, और उस कर्म से आप अर्थ त्रिकोण में चूंकि बैठेंगे तो अर्थ की बहुत सारी प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ये राहु प्रोफेशन, कैरियर में भी आपके लिए जबरदस्त उछाल लेके आएगा। जबरदस्त उछाल यहाँ पे आपके जहां भी काम करते हैं, कर्म क्षेत्र में आपका कैरियर जो है, आपका प्रोफेशन है, उसको बदलवा भी सकता है। कोई बड़ा बदलाव करके आपको बड़ा लाभ करा सकता है। बस राहु को समझिए, अपने ज्ञान को अपडेट करते रहिए। राहु को ये डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त कर देता है, लेकिन जल्दी नहीं लेना है, पूरी सोच समझ के निर्णय लेना है। गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। ये सारी चीजें राहु की। राहु 12 अवतार जो हमारे दसम अवतार है, 10 अवतार के तीसरा अवतार जो है वो 12 अवतार है। 12 अवतार में 12 भगवान क्या करते हैं? जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र में डुबो देता है, तो 12 अवतार लेकर के भगवान विष्णु पृथ्वी को बचाते हैं, निकालते हैं जल से।
हम आज भी पृथ्वी हिरण्याक्ष के कब्जे में। हिरण्याक्ष मतलब हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, अर्थात हर जगह व्यक्ति लाभ तलाश रहा है, सोना तलाश रहा है। सोना मतलब मटेरियलिस्टिक जीवन को और समृद्ध करने के चक्कर में हम पृथ्वी को बर्बाद करते जा रहे हैं। और पृथ्वी, आप सब लोग पढ़े लिखे जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता जा रहा है। मौसम बदलते चले जा रहे हैं, पृथ्वी से वन समाप्त होते चले जा रहे हैं और समस्याएं हम क्रिएट करते जा रहे हैं, अर्थात हिरण्याक्ष पृथ्वी को समाप्त करने की फिराक में है। ऐसे में 12 भगवान आकर के पृथ्वी को कैसे बचाएंगे? तो आप 12 भगवान ने जब पृथ्वी बचाने का जो काम किया पृथ्वी को, वो इसी काम करना है, अर्थात पृथ्वी पे वृक्ष लगाने हैं आपको। खूब वृक्ष लगाइए, राहु अच्छा फल देगा, क्योंकि 12 भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ही 12 भगवान का प्रतिनिधित्व करता है राहु। जल का कम से कम इस्तेमाल करें, व्यर्थ न गवाएं। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जानेंगे तो राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायी होगा। ये राहु के महाराशि परिवर्तन का फल। बीच बीच में ग्रह बदलेंगे, उसका हम वीडियो लेके आते रहेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना आप सबके लिए जीवन में खूब मंगल हो। जो मैंने बताया वो मिथुन राशि के जातकों में सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से। और वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका सार्थक लगा, आपको समझ में आया हो, आप राहु को समझ पाए हो, अपने जीवन को समझ पाए हो, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकें, तो ये हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया, सार्थक लगा आपको, तो वीडियो को अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए। इस चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आपका आगमन हुआ है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।